महाराज मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। वे कौन कौन से? एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपाद का अर्थ है जो माँ के गर्भ में नीचे सर और पैर ऊपर करके रहते हैं, तो उत्तान, ऐसा उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति मैया के गर्भ से भक्त ध्रुव जी ने अवतरण ग्रहण किया एवं सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है? उत्तानपाद कौन है? और कोई नहीं, उत्तानपाद हम हैं। हमारी भी दो रानियां हैं। वे कौन कौन सी? हमारी भी दो रानी कौन सी? एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जो वेद शास्त्रों में जो नीति बताई गई है कि इस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, उस नीति का अनुसरण करते हुए हम जीवन जिए, तो वे ही सुनीति है। अगर वेद शास्त्र जो नीति बताता है उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम सुनीति रानी की ज्यादा मान रहे हैं। और सुरुचि क्या है? सुरुचि वही है, सुरुचि, जो हमारी रुचि हुई, जो हमारा मन करा, वे हमने कर लिया, वही है सुरुचि। जो अपने रुचि के अनुसार करे, जो अपने मन के अनुसार करे, वे सुरुचि। और वे सुनीति क्या है? जो वेद शास्त्रों में जो नीति बताई गई है और उस नीति के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, वही सुनीति है। श्री मनु जी के यहाँ उत्तानपाद का जन्म हुआ। उत्तानपाद की दो रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति के यहाँ भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ एवं सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 माता पिता गुरु नावही माता, माता पिता गुरु नावही माता। क्या कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। भगवान जन्म क्यों ग्रहण करते हैं? भगवान जन्म ग्रहण करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं और भगवान का कर्तव्य है अपने पुत्रों को शिक्षा देना। और हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवान की आज्ञा का हमने पालन करना है। भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस में, श्री वाल्मीकि रामायण में जीवन को जीकर बताया है कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए एक मनुष्य को। तो यहाँ पर शास्त्रों ने आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है। इस आज्ञा को हम पालन करते हैं तो हम सुनीति यानी कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। और हमारे घर भी भक्त ध्रुव जी का जन्म हो सकता है, या भक्त ध्रुव जी जैसी भक्ति का जन्म हो सकता है हमारे घर। परंतु सुरुचि जैसी रुचि हुई, जैसी परिस्थिति हुई, वैसा काम करा। मनमाने ढंग से जो काम करता है, गीता जी में कहते हैं मनोधर्म। मनोधर्म क्या है? जो शास्त्र में लिखा ही नहीं है या फिर शास्त्र में लिखा है उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से कर रहे हैं, वही सुरुचि है।